वीडियो शुरू करने से पहले मैं आपको बताना चाहती हूँ कि आप चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन के बटन को दबाएं ताकि नई जो आने वाली कहानी है उसका नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिले। नमस्कार, राधे राधे। एक बार एक राजा को अपना राज्य करते करते बहुत समय बीत गया। उसके बाल सफ़ेद हो गए। उसने अपने दरबार में एक उत्सव का आयोजन किया। सभी मंत्रियों को, आसपास के सभी राजाओं को, अपने गुरु को, सभी को उस उत्सव में निमंत्रण दिया। सभी आए और एक सुप्रसिद्ध राज्य की नर्तकी को भी बुलाया गया मनोरंजन के लिए। राजा ने कुछ स्वर्ण मुद्राएं जो है अपने गुरु को भी दे दी ताकि वो नर्तकी को पुरस्कृत कर सके। सारी रात नृत्य चलता रहा। जब ब्रह्म मुहूर्त की वेला आई तो जो तबले वाला था वो ऊँघने लग गया। जब नर्तकी की दृष्टि उस तबले वाले पर पड़ी तब उसने सोचा कि अगर ये सो गया तो राजा जो है मुझे दंड दे देगा। इसलिए उस तबले वाले को अलर्ट करने के लिए उसने एक दोहा सुनाया। तो वो दोहा क्या है? बहु बीती थोड़ी रही, पल पल गई बिताए, एक पल के कारणे ना कलंक लग जाए। बहु बीती थोड़ी रही, पल पल गई बिताए, एक पल के कारणे ना कलंक लग जाए। अब देखो इस दोहे का वहाँ जो मुख्य लोग थे अलग अलग कैसे प्रभाव पड़ा। उन्होंने अपने अपने अनुरूप इसका कैसे अर्थ लगाया ये आपको बता रही हूँ। तबले वाला अलर्ट हो गया ये दोहा सुनते ही। गुरुजी ने जैसे ही ये दोहा सुना तो जितनी भी वो अशर्फियाँ थी वो नर्तकी को अर्पण कर दी। राजा की लड़की ने तुरंत अपना 9 लखा हार उतारा और नर्तकी को दे दिया। अब जो राजकुमार था उसने भी अपना मुकुट उतारकर नर्तकी को समर्पित कर दिया। राजा ये सब देखकर हैरान हो गया कि ये क्या हो रहा है। एक दोहे ने सबको बदल दिया जबकि सारी रात से ये नृत्य चल रहा है। तब उन्होंने पूछा नर्तकी से कि तुमने एक सामान्य नर्तकी होते हुए इस दोहे के माध्यम से सबको लूट लिया। जब ये बात गुरु ने सुनी तो उनकी आंखों से आंसू बहने लगे। वो कहते कि राजन, ये साधारण नर्तकी नहीं है। इसके दोहे ने मेरा जीवन बदल दिया। ये मुझे कहना चाह रही है कि तुम सारी जिंदगी जंगलों में बैठकर तपस्या करते रहे, भगवान की साधना करते रहे और आज वृद्ध अवस्था में यहाँ मेरा मुजरा सुनने के लिए आ रहे हो। तुमने अपनी सारी साधना भंग कर दी है। इसलिए आज मैं जाग गया हूँ। और गुरु जी ने तुरंत अपना कमंडल उठाया और वो जंगल की ओर चले गए। राजा की लड़की ने कहा कि पिताजी, मैं जवान हो गई हूँ लेकिन आप मेरी तरफ देखते ही नहीं हो, मेरा विवाह ही नहीं कर रहे हो। मैंने आज रात सोचा था कि मैं महावत जो है आपका उसके साथ विवाह करके यहाँ से भाग जाऊंगी, लेकिन जैसे ये दोहा मैंने सुना तो मुझे ज्ञान हुआ कि कभी ना कभी तो विवाह हो ही जाएगा। तुम अपने नाम को और अपने पिता के नाम को क्यों कलंकित करने पर तुली हुई हो। राजकुमार ने कहा कि हे पिताजी, आप वृद्ध हो चले हो फिर भी आपको राजा बनने का बड़ा लालच है, राजकाज में लगे हुए हो, मुझे युवराज ही नहीं बना रहे हो, अपना राज सिंहासन दे ही नहीं रहे हो। मैंने आज रात ये योजना बनाई थी कि मैं आपके सिपाहियों के साथ मिलकर आपका कत्ल कर दूंगा और खुद राजा बन जाऊंगा, लेकिन
इस दोहे ने मुझे बदल दिया और मैंने सोचा कि आज या कल राजा तो मुझे बनना ही बनना है, तो मैं आपकी हत्या करके क्यों अपने नाम को कलंकित करूं। जब राजा ने ये सोचा तो उसको भी वैराग्य हो गया। उसने सोचा देखो ये सब जो है वैरागी हो गए हैं। उसके मन में जैसे ही वैराग्य भावना जागी, उसने तुरंत जो है राजकुमार को युवराज बना दिया, उसको राज सिंहासन दे दिया। अपनी बेटी से कहा कि पुत्री देखो कितने राजकुमार आए हुए हैं, तुम्हें जो अच्छा लगे तुम उसके गले में वरमाला डालकर उसे अपना पति बना सकती हो। उसकी पुत्री ने भी ऐसा ही किया और स्वयं राजा भी जो है वो वन की ओर चले गए, अपने पुत्र को राजकाज सौंपकर और अपने गुरु के पास जंगल में जाकर रहने लगे। अब नर्तकी सोचती है कि मेरे इस दोहे ने इतने लोगों को बदल दिया, फिर मैं क्यों नहीं बदली? क्या मेरे अंदर ज्ञान नहीं है? उसे भी तुरंत वैराग्य हो गया और उसने भगवान से प्रार्थना की कि हे प्रभु मेरे इस दुष्ट कर्म से मुझे मुक्ति दिलाइए। अब मैं ये मुजरा कभी भी नहीं करूँगी, नृत्य नहीं करूँगी, मैं अब आपकी शरण में चली जाऊँगी। और ये सोचकर उसने नृत्य का कार्य छोड़ दिया और सदैव उसके बाद भगवान का ही स्मरण करने लगी। तो दोस्तों यही दोहा जो है वो आज की इस कोरोना की परिस्थिति के भी बिल्कुल अनुकूल है, क्योंकि 22 तारीख से जो संयम, धैर्य, परेशानियां हमने झेली हैं, ऐसा ना हो कि इन अंतिम क्षणों में हमारी एक छोटी सी भूल, हमारी लापरवाही हमारे साथ पूरे समाज को ही ले बैठे। तो ऐसी गलती हमने नहीं करनी है। आओ हम सब मिलकर कोरोना से संघर्ष करें, घर पर सुरक्षित रहें और सावधानियों का विशेष ध्यान रखें। राधे राधे, धन्यवाद। अगर हमारी ये वीडियो आपको पसंद आई हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें और बेल आइकन के बटन को दबाना ना भूलें, ताकि ऐसी ही वीडियो आपको जल्दी से जल्दी मिलती रहे, उनका नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंचे।